अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डेडली सिन के बारे में। ये डेडली सिन जो है वो हमारे मुआशरे में बहुत ही नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है एंड इसको देख कर के ऐसा लगता है कि ये तो कोई गुनाह ही नहीं है, लाइक एवरीबडी इज़ डूइंग दिस। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि सारे कर रहे हैं तो इसमें गलती क्या है, क्योंकि सारे कर रहे हैं ना। एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब ज़्यादातर लोग एक काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये काम सही है, बट ऐसा नहीं है। तो ये जो गुनाह है ना, ये मुआशरे में इतना आम है कि हर बंदा कर रहा होता है। इसके बिना तो हमारी बातें कंप्लीट ही नहीं होती। हम किसी शादी में इकट्ठा हों या किसी फौतगी पे भी इकट्ठा हो ना, तो ये बात तो हमारे कन्वर्सेशन के बीच में आनी आनी है। एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सारी कन्वर्सेशन का जो निचोड़ है और मरकज़ है वो यही होता है। सो व्हाट इज़ दिस सिन? सो ये गुनाह है ग़ीबत, चुगली, शिकायत। किसी की ग़ीबत करना, किसी की चुगली लगाना, किसी की शिकायत करना, ये जो गुनाह है इट्स अ डेडली सिन, ठीक है। इट्स लाइक अ लीकिंग बकेट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक बकेट लिया, उसमें आपने पानी भरा, आपको एक दफ़ा मौका मिला पानी भरने का, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा पानी भरने का। तो आपने जो है वो बकेट भर लिया और जब आप वापस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आपके बकेट में एक छेद था और सारा पानी उस छेद के थ्रू लीक हो गया। सोचिए फिर आपको कैसा फ़ील होगा। आपके पास एक ही मौका था पानी भरने का और आपने पानी तो भरा, बट ऐसे बकेट में भरा जिसमें एक छेद था। तो ये जो गुनाह है ना, ग़ीबत करना, इट्स लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि जब इंसान ग़ीबत करता है, जिसकी ग़ीबत करता है उसके तमाम गुनाह आपके अमलनामे में लिख दिए जाते हैं। अगर आप किसी की ग़ीबत करते हैं तो उस इंसान के तमाम गुनाह आपके अमलनामे में लिख दिए जाते हैं और आपकी तमाम नेकियां उसके अमलनामे में लिख दी जाती हैं। तो क़यामत वाले दिन जब वैसा इंसान जो ग़ीबत करता है लोगों की, वो पहुँचेगा महशर में, तो उसे अपने अमालनामे में नेकियों की जगह गुनाह मिलेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह, और ऐसे गुनाह जो उसने कभी किए भी नहीं थे। तो वो हैरान होगा कि मैंने तो बहुत नेकियां की थी लेकिन मेरी सारी नेकियां गायब हो गई हैं और मेरे अमालनामे में ऐसे ऐसे गुनाह हैं जो मैंने किए भी नहीं थे। तो उसे पता चलेगा कि उसने जो लोगों की ग़ीबत की थी उनके गुनाह उसके अमालनामे में लिख दिए गए हैं और उसकी जो नेकियां थी वो सारी उन लोगों के अमलनामे में चली गई हैं जिसकी उसने ग़ीबत की थी। तो ग़ीबत जो है ना, वो एक डेडली सिन है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप सारी ज़िंदगी नेकियां करते रहेंगे, बड़े बड़े अमाल करते रहेंगे और अपने अमालों को दूसरों को देते रहेंगे और दूसरों के गुनाह खुद ख़रीदते रहेंगे। तो ग़ीबत अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाते हैं कि क्या तुम पसंद करोगे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? नहीं ना, तुम ऐसा नहीं पसंद करोगे। तो अगर तुम किसी की ग़ीबत करते हो तो इसका मतलब वैसा ही है जैसे कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फ़रमाया कि ग़ीबत ज़िना से बदतर है। कैन यू इमेजिन? ज़िना एक कबीरा गुनाह, और कितना गलीज़ और बदतरीन गुनाह है। मतलब सोच भी नहीं सकते हम कि कितना गंदा गुनाह है ये। और रसूलुल्लाह फ़रमाते हैं कि ज़िना से भी बदतर है ग़ीबत। ग़ीबत ख़ुद में एक कबीरा गुनाह है, और सिर्फ़ ऐसा वैसा कबीरा गुनाह नहीं, बल्कि ज़िना से भी आला दर्जे का कबीरा गुनाह। ये बहुत ही नहूसत वाला गुनाह है, ठीक है। ये आपके तमाम अमाल को खा जाता है, लोगों के गुनाहों को आपके अमालनामे में लिखवा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेडली सिन है। ये आपकी तमाम नेकियों को खा जाता है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़रमाया कि सफ़िया वो तो छोटे कद की औरत है। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हाइट थोड़ी कम थी, तो आयशा सिद्दीक़ा ने फ़रमाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि सफ़िया तो छोटे कद की औरत है। तो इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आयशा, तुमने ऐसा जुमला बोला है कि अगर वो समुंदर में डाल दिया जाए तो समुंदर का पूरा पानी गंदा हो जाए, यानी कि तुमने सफ़िया की ग़ीबत की है। तो आप सोच सकते हैं, एक छोटी सी बात रसूलुल्लाह फरमा रहे, तुम्हारी बात ऐसी है कि अगर समुंदर में डाल दी जाए तो पूरे समुंदर का पानी गंदा हो जाए।
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ سوچ سکتے ہیں غیبت کی کیا نحوست ہے۔ تو اس لیے غیبت کرنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں کو بچائیں، اور غیبت کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ غیبت سننا بھی ہے۔ تو غیبت سے خود کو بھی بچائیں، اپنی فیملی کو بھی بچائیں، اور سب کو یہ حدیثیں سنائیں اور سب کو بتائیں، اور سب لوگوں کو جو ہے نا وہ اویئر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا عذاب کیا ہے تو کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ غیبت سے متعلق احادیث ان لوگوں کو سنائیں جو بہت زیادہ غیبت کرتے ہیں، خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔